तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहे। दोस्तों 2 दिन पहले आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा होगा। 2 दिन पहले हमने खबर लगाई थी कि श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत इकौना भिनगा मार्ग पर आंध्रपुरवा जो राप्ती नदी का पुल पड़ता है उसके नीचे आपको बता दें इसकी कछार में करीब 500 से 600 मीटर आगे एक व्यक्ति की लाश मिली थी जो कि पेड़ से लटक रही थी। सूचना पर इकौना की पुलिस पहुंची थी। इकौना की पुलिस ने बॉडी को उतरवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजना था, लेकिन बॉडी को वहां से सड़क तक लाने में सबके पसीने छूट गए। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करना पड़ा क्योंकि रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। चारों तरफ खेत थे, पानी भरा हुआ था, बीच बीच में नाले भी थे। कम से कम 2 घंटा लग गया बॉडी को बाहर सड़क तक लाते लाते। उस वक्त उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई थी कि कौन व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है। उस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद में जब सोशल मीडिया पर ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर लोगों ने खबर देखा तो एक महिला पहुंची जिनका नाम आरती है, इकौना थाने पहुंची और आरती ने कहा कि हमारे पति कल से नहीं मिल रहे हैं। जिसके बाद उनको फ़ोटो दिखाया गया। उसके बाद में महिला रोने चिल्लाने लगी। उसने पहचान कर ली कि ये उसके ही पति हैं जिनकी मौत हुई है, जिनकी बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। अब आइए आपको बताते हैं कि ये जिनकी लाश वहाँ नदी पर मिली थी इनका नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले। तो दरअसल इकौना थाना क्षेत्र में पक्के कुआं के पास बरई पुरवा पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे। उम्र 37-38 साल बताई जा रही है। कालिया नाम था और इनकी पत्नी का आरती नाम है। और घर वालों ने जानकारी दी है कि थोड़ा तबीयत ख़राब रहता था लेकिन ठीक ठाक हो गए थे और ये इकौना गए थे दवा लाने के लिए। साइकिल भी इनके साथ था, मोबाइल भी इनके साथ था। साइकिल से इकौना दवा लाने के लिए गए थे और उसके बाद में कोई नहीं जानता कि ये वहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे, वो भी नदी के बहुत दूरी पर, वहाँ आखिरकार क्या करने चले गए। तो ये सारी चीज़ें सोच करके घर वालों को शक और संदेह हो रहा है कि इनके साथ कोई अप्रिय घटना घटी है। संभवतः ये भी हो सकता है कि कोई इनको बहला फुसला करके लेके गया हो, वहाँ पर इनके साथ कुछ गलत कर दिया हो। घर के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग मानते हैं कि इनके साथ गलत हुआ है। बहरहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब कुछ खुलासा हो जाएगा। तो घर परिवार बहुत ही गरीब है, 3 बच्चे हैं। पत्नी आरती का कहना है कि उनको शक भी है और ये भी जानकारी मिली है कि ये पेड़ वगैरह ख़रीद लेते थे। तो ऐसा तो नहीं कि नदी के किनारे कोई इनको पेड़ वोड़ बेचने के लिए ले गया हो। बहरहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस मामले में क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही आखिरी कड़ी है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आएगा क्या हुआ है तो उस हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। ये 5 किलोमीटर नदी किनारे क्या करने गए थे? ये मालूम नहीं है। यहाँ से क्या बता के गए? दवाई करावे। क्या हुआ था बताओ पूरी बात। इनको क्या पेट पिरात रहा, खाली हल्का फुल्का वैसे रहा, फिर और कुछ नहीं रहा। दिमाग तनी हल्का फुल्का वैसे रहा। लेकिन जब घर से निकले, एक मिनट, तो जब घर से निकले तो आपको कुछ बता के निकले कि हम कहाँ जा रहे हैं? कहना सरकारी अस्पताल जाए थे। अच्छा, कैसे क्या निकले थे? क्या कपड़ा वपड़ा पहन के निकले, रुपया पैसा ले करके? नहीं, मोबाइल ले रहे हैं, साइकिल ले रहे हैं, 20 रुपया ले रहे हैं खाली। कब से बीमार थे? बीमार रहे, महीना से मिला ठिकाई गए हैं। तो फिर मतलब क्या हो गया इनके साथ कि नदी पे जाकर के इस हालत में उनकी लाश मिली? क्या लगता है आपको, मतलब कोई किसी का हाँ, कोई हाथ मार डाला है। मार डाला कोई? हाँ। किसी के ऊपर शक वगैरह है? हाँ है। एप्लीकेशन दिए हो थाने में? अभी नहीं। मतलब जिसके ऊपर शक है उसके नाम एप्लीकेशन दोगे? हाँ देवे। तो 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। ये पत्नी है आरती। जब हम लोगों ने उनकी बॉडी को निकाला, तमाम 15 पुलिसकर्मी हमारे साथ थे। रात हो गई थी। अब जा करके हमारे न्यूज़ के माध्यम से शिनाख्त हो पाई है क्योंकि ये व्यक्ति हमारे ही इकौना थाना क्षेत्र के बरई पुरवा गांव के रहने वाले, जिनका नाम कालिया बताया जा रहा है। यहाँ मेरे सामने आप देख सकते हैं परिवार के सारे सदस्य हैं। तो आपने हमारे ही चैनल पर देखा कि इनकी बॉडी जो है नदी के उस पार मिली। तो बताइए कैसे क्या हुआ, मतलब समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों का कहना है कि इनके पास मोबाइल था, साइकिल था, तो मोबाइल साइकिल तो नहीं मिला है ना? नहीं मिला है, नहीं मिला। अच्छा बताइए, घर से कब निकले थे? घर से वही 10 बजे निकले थे दवा लाने के लिए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। हाँ। फिर वहाँ गए तो हम आशा बहू को फ़ोन लगाए तो आशा बहू मतलब बोले कि नहीं आए। तो हम फिर 4 बजे गए बाज़ार, पूरा बाज़ार छान मारे, कहीं मिले नहीं। कब आप लोगों को जानकारी हुई?
ये जानकारी हमको सुबह हुआ है। कैसे जान पाए आप में लोग? गए हैं तब थाने में पूछताछ करने हम गए हैं तब जान पाए। लेकिन रात भर आप लोग तलाश करते रहे? हाँ, शाम को तो हम हेरे, फिर हम सोचे कहीं नातेदारी में गए होंगे, तो हर जगह नातेदारी में फ़ोन लगा के हम पता लगाए, लेकिन वहाँ मिले नहीं। कितनी उम्र रही होगी? लमसम 37 से 38 साल उम्र रहा। अच्छा, जो आप लोग बता रहे हैं कि घर से निकले तो साइकिल लेकर निकले, मोबाइल, ये दोनों चीज़ें नहीं मिली हैं? नहीं मिला। अच्छा, पहचान लिए थे आप कपड़ा वगैरह सब? कपड़ा वगैरह। और ऐसा कोई चीज़ जो साथ में लेके गए हों? और कुछ नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ऐसा कदम उठा लेंगे या कुछ गलत हुआ है? उनके साथ ही गलत हुआ है। ठीक। और है भैया कोई इनके घर का? इनके माता जी हैं जिनकी बॉडी मिली थी, उनके घर पर हम पहुंचे हैं। ये परिवार बेहद ही गरीब है। ये देखिए झोपड़ी में रह रहे हैं। 3 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है, पत्नी विधवा हो चुकी है। ये फूस वाला घर है और ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है। इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहाँ नाम है चाची आपके? इक्के हुए भतीज है। कब सूचना मिली आपका? मिला है कल है। कहाँ नाम है भतीज के आपके? कालिया। कितने भाई हैं? 3। अभी इन्हें लेके 4 रहे, अब 3 बचे। कब से बीमार थे? अभी बीमार तो सोने से तो ठीक रहे, कहूँ बीमार ज़्यादा नहीं रहे। नहीं तो आप लोगों को क्या लगता है, इनके साथ कुछ गलत हुआ है क्या? इनके साथ गलत नहीं हुआ तो भैया वैसे हुआ तेज गए मारा मैंने इनका ले गए मार चाहे कहूँ पेड़ वड़े खरीदे जात रहे और इनका पेड़ वड़े बहाना लेके गए। लकड़ी काम करते थे? हाँ, जैसे बिरवा कोई बेचा था तो ये खरीद लीन करते हैं, बेच डालते हैं, काट डालते हैं। ये चक्कर में इनका कोई भलाई लेके। अच्छा। हाँ, और ये अपने बूते थोड़े हुआ गए। मोबाइल साइकिल इनका मिला? कहूँ ऐसा पता नहीं है। तो ये देखिए, गांव के लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि ये अपने आप ऐसा कदम उठा सकते हैं। गांव के लोगों को शक और संदेह है कि इनके साथ ज़रूर कोई ना कोई आपराधिक घटना घटी है। और गांव के लोग ये भी बताते हैं कि लकड़ी खरीदने बेचने का, पेड़ खरीदने बेचने का काम करते थे। अब समझ में ये नहीं आता कि ये इकौना अस्पताल दवा कराने के लिए गए थे। आखिरकार क्या हुआ बीच में कि ये यहाँ से 4 किलोमीटर आगे इकौना भिनगा मार्ग पर आंध्रपुरवा राप्ती नदी के कछार में, जहाँ पर बहुत तेज़ कटान हो रही, वहाँ पर पहुँच गए। पूरे गांव के लोगों का ये कहना है कि इनके साथ कोई अप्रिय घटना घटी है। साहब हमारे भाई गलत भाव, हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। क्या हुआ, क्या लगता है? हमारे भाई की हमारी नहीं। किसी से दुश्मनी वगैरह थी? दुश्मनी है। चलिए, जो भी है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो अपने आप पता चल जाएगा। और ये बहन है? बहन? हम बहन हो साहब। अच्छा, यानी आपको लगता है इनके साथ कुछ गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ है साहब। ठीक ठीक। फांसी नहीं लगाई, 1 घंटा रास्ता है, पुलिस वाले 1 घंटा छान मारे नहीं तब जाके लाश पाई नहीं। कुछ उतनी दूर उनका कौन जरूरत है, इतनी दूर जाएगी? तब भैया हमारे अत्ता बड़ा फुसट में फांसी लगाई पई है। उनका मारी नहीं आदमी तब भी मरे। हमारे से कहा है मारी तब मरे, हम सुनाई मरे। अतरा गरीब परिवार है, अपने कमाऊ काम लाला लागे को विश्वास किया ना, घर पुरिया नहीं ढंग से बना है सर, तो कमाऊ काम लाला लागे साहब। लड़के न अपने जियावत है तो लड़के कहे तो जी जाई जाग सही को पता है। पूरा रात आप लोग तलाश किए जब ये गायब हुए हैं? पूरा रात ढूंढे नहीं, पूरा दिन ढूंढे नहीं। 10 बजे से साहब गए हैं अस्पताल, हमारे भाई हेरी सुना नहीं पाई। फिर नाते बाते में फोन लगावे लगे, फिर पूरा रात हेरी नहीं पाई। फिर सवेरा 10 बजे हम लोग थाने गए, थाने गए तब वहाँ पता मिला कि वहाँ लहास है भिनगा।